हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुवर्ल्ड। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है ना। और चैप्टर नंबर 1 दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, वो क्या है आप में डिलीटेड है ना। तो अभी जो आज चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे वो इंट्रोडक्शन होगा ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। ओके, तो अभी जैसे फर्स्ट थिंग जो आज हम कवर करेंगे, आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर अब हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेके चलते, जैसे वेट। वेट आपको दिख रहा है ना, यहाँ देखिए लेंथ। क्या आपने ऐसी क्वांटिटीज का नाम सुना है? वे हाइट, हाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए टाइम आ गया, है ना, करेंट, आपको देखो यहाँ मोमेंटम, फोर्स, है ना, एनर्जी। तो व्हाट वी कॉल दीज क्वांटिटीज, ऐसी इन सभी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, है ना। तो एक सिंगल वर्ड में हम बोलेंगे तो इन क्वांटिटीज को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अभी हमारे पास दीज ऑल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज, तो कहने का मतलब आपको दिख गया ये सभी क्वांटिटी, जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, करंट हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, दीज ऑल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी आखिर होता क्या है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर जिसको हम लॉज ऑफ फिजिक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सके, है ना। तो कह सकते हो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जिन क्वांटिटीज का हम मेजरमेंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टूड? तो इनके एग्जांपल में देखिए, इसका पहला एग्जांपल है लेंथ। यहां पर क्या है? लेंथ हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास। थोड़ा सा मार्कर का साइज चेंज कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेट्रा, और मेजरेबल क्वांटिटीज। मींस आप कह सकते हो कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी। जिन क्वांटिटी का मेजरमेंट पॉसिबल है उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखो यहाँ पर लेंथ को आप मेजर कर सकते हो ना भाई। जैसे ये पेन है, इस पेन का मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मास है, इस पेन का मास अगर जब मेजर करना चाहो तो पेन का मास मेजर कर सकते हो, है ना। जैसे टाइम का मेजरमेंट तो आप रोज ही करते हो, है ना। आप अपनी अपनी घड़ी में क्या देखते रहते हो? टाइम देखते रहते हो, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर जैसे किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर जो आपको मेजर करना है, जैसे यहाँ व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, इसका टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, है ना। थर्मामीटर की हेल्प से मेजरमेंट कर सकते हैं भाई। तो समझ में आ रहा है, मोटा मोटा चीज समझ में आया कि जिन भी क्वांटिटीज का मेजरमेंट हम कर पा रहे उन्हें हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो अब क्या जो फिजिक्स में हम जो सारी क्वांटिटीज पढ़ते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है? तो बोलोगे यस, हाँ, फिजिक्स में हम सारी क्वांटिटीज जो पढ़ते हैं वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब क्या इसके अलावा कोई और टाइप की क्वांटिटी होती है? तो बोलोगे यस, हाँ, एक टाइप की और क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब कह सकते हैं ऑल नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, जिनका मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कौन कौन सी क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं कर सकते? ऐसी भी कोई क्वांटिटी होती है क्या? हाँ, होती है। क्या होती है भाई? आपकी फीलिंग्स क्या आप मेजर कर सकते हो? क्या आप अपने हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हो? क्या अपने सैडनेस को मेजर कर सकते हो? नहीं ना। जैसे यहाँ तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। देखो यहाँ पर अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ
नॉन फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आई बात? तो यहाँ देखिए हैप्पीनेस जैसे हो गया, सैडनेस हो गया, फीलिंग्स हो गया, लव हो गया, हेटर्ड हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, कितना भाई। अगर जो कोई पूछते मैं आपको लाइक करता हूं तो आपसे पूछो मेजर करके बताओ कितना लाइक करते हो, नहीं बता सकते। हाँ ठीक है, तो लाइक ये सारी क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटी है? अनमेजरेबल क्वांटिटी, इनको आप मेजर नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टूड? आई थिंक इतनी बात। अभी तक हमने क्या किया, अभी क्या पढ़ा? अभी हमने क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज मींस मेजरेबल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, नॉन फिजिकल, और जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हमने आपके लिए पहला क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? आपको बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्या लेंथ? लेंथ लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यस और नो? लेंथ मेजर नहीं कर सकते हो क्या? यस, यू कैन मेजर इट, दैट्स व्हाई ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास, मास नहीं मेजर कर सकते हो? सब्जियां लेने जाते हो, क्या खरीदते हो? मास ही तो खरीदते हो, तो वहां पर मास का मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है, टाइम, टाइम का मेजरमेंट तो रोज ही करते हो। ठीक है भाई, घर से स्कूल गए, स्कूल में कितना टाइम स्पेंड किया पता नहीं हो जाता। एक बेल कितने टाइम, एक पीरियड कितने टाइम का है, वो क्या है? टाइम का मेजरमेंट ही तो है। तो टाइम का भी मेजरमेंट आप कर सकते हो, बट एयर का मेजरमेंट। अब क्वेश्चन आता है, अच्छा एक एग्जांपल थोड़ा सा पीछे आते हैं। अभी जैसे हमने नॉन फिजिकल क्वांटिटीज किया है, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए। जैसे अगर जो आपसे मैं सिंपल बोलूं, बिल्डिंग और रोड या फिर एयर। बिल्डिंग का अगर जो आपसे पूछा जाए बिल्डिंग कैसी क्वांटिटी है, तो बोलोगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्वेश्चन आना चाहिए क्यों? क्या आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेंथ ऑफ बिल्डिंग, ब्रेथ ऑफ बिल्डिंग, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द बिल्डिंग, ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा। आपसे क्या पूछा जा रहा? सिंपल बोला जाए बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही रोड, रोड बोल दिया जाए तो रोड भी क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है ना। इसी तरह एयर, एयर की डेंसिटी नहीं पूछी जा रही, एयर का मास नहीं पूछा, एयर का वॉल्यूम नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा एयर, एयर कैसी क्वांटिटी है, तो बोलोगे एयर इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एयर। ओके, समझ में आई बात? अगर जो डाउट, जरा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर टाइप करना, इसमें आप घबराना नहीं आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम, विच ऑफ दीज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन फिजिकल क्वांटिटी है? इन क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है? पहली क्वांटिटी क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपको पता है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो पढ़ा आपने। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो पढ़ा भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जब वेलोसिटी अपॉन टाइम को एक्सेलरेशन बोल रहे हो, तो भाई ये क्या, ये कह रहे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? भाई बताओ, आप देखो यार, एक्सेलरेशन मेजर नहीं कर सकते हो, यू कैन मेजर इट। अगर जो वेलोसिटी का मेजरमेंट हो सकता है तो टाइम का भी मेजरमेंट हो सकता है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का भी मेजरमेंट पॉसिबल है। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बट यहाँ पर लाइक, डिसलाइक, हैचर्ड, ये सभी कैसी क्वांटिटी है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आपको ऑलरेडी एग्जांपल में मैंने बताया। ठीक है, आते नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। अभी तो आपने पढ़ा व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, आपने पढ़ा था। अब उसी चीज को थोड़ा डिटेल में, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअल में क्या होता है, उसका डेफिनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ, तो कह सकते हो, अभी आपको मैंने डिटेल में बताया, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स या लॉज ऑफ
in terms of which any laws of physics can be expressed, है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो आपको न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना है, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना भाई, F इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, मास इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पर टर्म्स का मतलब समझिए, यहाँ पर कह रहे एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स any laws of physics can be expressed is called a physical quantity। तो ये कह सकते हो कि पूरा डिटेल अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप ऐसे ही लिखना, ठीक है। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब अब क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। जैसे आपने इस मान लो ये हमारा मार्कर है, ठीक, इस मार्कर की आपको क्या करना है, डिजिटल पेन है सपोज, है ना, इस डिजिटल पेन का लेंथ मेजर करना है। तो आपने क्या लिया, स्केल लिया और रखा और मेजर कर लिया लेंथ कितना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेजरमेंट क्या होगा, डायरेक्ट मेजरमेंट होगा। लेकिन अगर जो आपको सपोज दैट एक टावर है, एक टावर जो काफी 2 किलोमीटर हाइट का है अप्रोक्सीमेटली, उसकी हाइट को मेजर करना है, तो क्या आप टावर पर चढ़ के जाओगे मेजरमेंट करने, नहीं ना। तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, आप कोई और मेथड उसमें यूज करोगे। तो वो उस मेथड की हेल्प से कुछ और फाइंड आउट करोगे और उसकी हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप वो हाइट फाइंड आउट करोगे। वैसे इस पर भी हम आएंगे, फिलहाल अभी इतना है कि आपको अगर जो हाइट मेजर करना है तो क्या करोगे, आपको जो है आपको इनडायरेक्टली आपको उसका मेजरमेंट करोगे, है ना। ऐसा नहीं चलो इंच टेप लेकर के चढ़ जाओ, है ना, मेजरमेंट करने के लिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ऐसे मेजरमेंट को हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब भाई अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना है तो क्या इंच टेप से मेजर करोगे या फुट से मेजर करोगे, नहीं ना। तो वहां मेजरमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है, ठीक है। तो कह सकते हो कि एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन टर्म्स ऑफ विच एनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज, देखो फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकेंड वन इज डेराइव्ड क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 टाइप की क्वांटिटीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकेंड वन इज डेराइव्ड क्वांटिटीज। अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब इनके बारे में हम अभी तक हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में बारी बारी से। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है एंड देन डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या क्या होती है, व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्हाट आर द डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो आते हैं आगे। ओके ओके, तो फर्स्ट टाइप की, व्हाट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेसिकली दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या कह सकते विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, है ना, किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे या फिर आपस में ही क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट केवल अपना अपने आप पर डिपेंड करे, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी का दूसरा नाम होता है ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी। इनको हम क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बेस क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। समझ में आया, भूलना नहीं है, ठीक है, समझ में आया। ओके, आगे मूव करते हैं। तो अभी देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होता है फॉर इट्स मेजरमेंट, है ना, अपने मेजरमेंट के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती है, तो इन्हें बोलेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। अंडरस्टूड, समझ में आई बात, फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। अब हम आते हैं कि अब जानना चाहिए अब कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं।
तो बोलोगे देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटीज होती हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिनकी लिस्ट आपको मैंने यहां दिखा दिया, जिसमें फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? लेंथ। क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? लेंथ। ठीक है, तो अभी लेंथ क्या होता है? ऐसा लेंथ तो ऐसा नहीं कि वो मास पर डिपेंड करेगा, है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ऐसा तो होता नहीं। टेम्परेचर डिपेंड, वो अलग अलग चीज होती है ना। तो कह सकते हो कि लेंथ जो है किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर से डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये क्या है हमारे पास? फंडामेंटल क्वांटिटी। अंडरस्टूड? अभी इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। हम आगे यूनिट के व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। बिफोर दैट हमें ये चीज पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। इसका सिंबॉलिक मतलब क्या होता है? एम, है ना। जैसे लिखा हुआ है एम, कहीं पर लिखा हुआ 8 mm। 8 mm का मतलब होता है जो पहला m है वो तो प्रीफिक्स को दिखा रहा, लेकिन जो दूसरा m दिखा रहा वो क्या? यूनिट को दिखा रहा है ना। तो जो प्रीफिक्स तो आपको पता होगा, ये आपके पास 8 इंटू प्रीफिक्स मिली का मतलब होता है 10⁻³ ये तो आपका जो है 10 और ये आपके पास ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये जो स्मॉल m लास्ट में लगा है ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 8 इंटू 10⁻³ ठीक है। ओके, समझ में आई बात? ओके, तो अभी समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। तो आप कह सकते हो केवल हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं, यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, और साथ में हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। इन्हीं क्वांटिटी से मिलकर सारी फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मेशन इन्हीं क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ। आप ऐसी कोई भी क्वांटिटी बता दो जो फिजिक्स में यूज होता है ना, या फिर साइंस में यूज होता है, जो इन पर डिपेंड ना होकर के किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो दीज आर 7 क्वांटिटीज ऑन विच ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स, कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मास है। मास की अपनी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। किलोग्राम को शॉर्ट में लिखना है तो स्मॉल के स्मॉल जी। जहां पर भी लिखा हुआ है स्मॉल के, जैसे लिखा हो 1 kg, अच्छा के का मतलब ही होता क्या? किलोग्राम। ठीक है, के यहाँ पर क्या है? वैसे प्रीफिक्स, आपको हम प्रीफिक्सेस बताएंगे, है ना। तो ये हमारे पास कह सकते हैं, ये हमारे पास 1000 ग्राम, क्या है? 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में आपको पता होना चाहिए क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यूनिट जो आता है, नेक्स्ट यूनिट, अगला यूनिट क्या है? अगली फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है टाइम। टाइम की अपनी एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। सेकंड को स्मॉल एस लिखो, है ना, स्मॉल एस, SECOND। ठीक है, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एस होता है। जहां पर भी यूनिट में आपको स्मॉल एस दिखता है उसका मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर फोर्थ आपके पास केल्विन। केल्विन क्या होता है? टेम्परेचर की अपनी एसआई यूनिट होता है। वैसे टेम्परेचर की यूनिट भी और भी होती है, बट एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कैपिटल के। ठीक है, कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की अपनी जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ये आप कह सकते हो कैपिटल ए, है ना, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अभी आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आखिर मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है कि जो एसआई यूनिट होती है वो कैंडेला होती है। क्या होती है? कैंडेला होती है। अच्छा चलो अभी समझ लेते, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली जो लाइट होता है, लाइट की आप कह सकते हो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ब्राइटनेस ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है भाई, जो लाइट है उसकी अपनी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस कितना है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको मेजर किया जाता है कैंडेला में। इसका रिप्रेजेंटेशन या सिंबल क्या होता है? स्मॉल सी स्मॉल डी होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो अपनी यूनिट होती है दैट इज मोल, MOLE, लेकिन सिंबॉलिकली अगर जो लिखोगे, सिंबल फॉर्म में लिखोगे तो MOL लिखोगे। अंडरस्टूड। अब आते हैं दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं। देयर आर टू इन सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती है। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल। जो आप सिंपल एंगल्स पढ़ते आ रहे हो दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, ठीक है। इसकी अपनी SI यूनिट क्या होती है, रेडियन, और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, RAD मींस रेडियन, ठीक है। अब क्या है सॉलिड एंगल। अभी आपको इन दोनों को हम आपको सेपरेट बताएंगे कि इनका आखिर मीनिंग क्या होता है। पहले ये समझ लीजिए, ये हमारे पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, ठीक है। इनकी यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, और इसको रिप्रेजेंट स्मॉल s स्मॉल r से। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्वेश्चन होना चाहिए वाई, क्योंकि ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, दैट्स वाई ये जो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, और इन्हीं क्वांटिटी से मिलकर सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आते देखते हैं आगे। तो अभी जो है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आपको बता दिया था ना, इट इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, है ना। लाइट की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी का मेजरमेंट क्या बोला जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके। इसकी आपने पढ़ा है SI यूनिट इज कैंडेला, कैंडेला इज SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वैसे इसको हम जब आपको लाइट के बाद वेव ऑप्टिक्स आता है तो उसमें आपको हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ वहाँ हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे अगर जो आपके सिलेबस में होगा तो, ठीक है। तो आगे तो अब आता आगे नेक्स्ट थिंग इज प्लेन एंगल। क्या होता है प्लेन एंगल? प्लेन एंगल बेसिकली कोई सपोज दैट देयर इज सर्कुलर आर्क, है ना, जैसा फिगर आपको दिख रहा, कोई सर्कुलर आर्क है, ये क्या है, सर्कुलर आर्क है। अब देखो ये क्या किसी इस आर्क का पार्ट है, क्या है, किसी आर्क का पार्ट, कुछ ऐसे समझ लो। इतना बढ़िया फिगर नहीं बना है ना, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लूँ, अच्छा है ना। ये हमारे पास एक मिनट, ओके। ये हमने क्या कर लिया, एक सर्कल बना लिया, ये हमारा सर्कल हो गया, ओके। और ये हमने कर लिया इरेज, ओके। ओह चलो भाई, तुम तो चले गए, फिर हम फिर से बनाते हैं भाई, ओके। ये हमारा क्या बन गया, इसके करेस्पॉन्डिंग सर्कल बन गया, ठीक है। ये हमारा मान लो, अभी आप ज़्यादा करेक्ट करेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लो ये क्या हमारा सर्कल है, ठीक है, क्या है हमारा सर्कल है। और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा ना, देखो यहाँ पर एक मिनट, ओके ओके, कुछ ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्कल है। सपोज दैट ये हमारा सर्कल है। वैसे अब यार ड्राइंग का टीचर नहीं हो, है ना, बट कोशिश कर रहा। तो ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। ये क्या हमारे पास, ये छोटा सा पोर्शन क्या हमारे पास, सर्कुलर आर्क है, क्या है, ये हमारे पास सर्कुलर आर्क है। अब ये सर्कुलर आर्क सेंटर पर जो भी एंगल फॉर्म करेगा दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल। और इसकी SI यूनिट अभी आपने देखा क्या होता है, रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डी थीटा, ये डी थीटा है, बेसिकली क्या है, प्लेन एंगल है। अब प्लेन एंगल तो आप देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का जो आर्क होता है सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ प्लेन एंगल, है ना, प्लेन एंगल हम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो मैथमेटिकली, अगर जो मैथमेटिकली आप इसको लिखो प्लेन एंगल क्या होता है, तो हम लिख लेते हैं मैथमेटिकली प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के लिए आप क्या करोगे, प्लेन एंगल होता है, जो आप सिंपल एंगल पढ़ते हो ना, वही आप कभी कभी इसको एंगल भी लिख लेते हो। आर्क लेंथ, क्या लिखेंगे, आर्क लेंथ
आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या लिखेंगे? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बात समझ में आई? तो ये आप कह सकते हो यहाँ पर इसका रेडियस आर है और प्लेन एंगल डी थीटा है, तो आप डी थीटा प्लेन एंगल को लिख सकते हो डी थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन आर। ठीक है, डी एल अपॉन आर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल का फॉर्मूला डी थीटा। अब देखो यहाँ एरिया को क्या लिया, सॉरी लेंथ को डी एस ले लिया। ठीक है, आप चाहो तो आप भी ले लो, है ना, लेंथ को आप डी एस ले सकते हो, है ना। आपकी बुक में जो जो हमने लिया है यहाँ पर, ये क्या लिया गया? डी एस। डी एस से एस को एरिया नहीं समझना यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ लेंथ है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, समझ में आई बात? तो प्लेन एंगल क्या होता है? सिंपल एंगल होता है जो आप, है ना, जो आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप का, जो आप क्या है एंगल? स्टीरियो सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल। बेसिकली कोई किसी स्फीयर का सरफेस अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। समझ में आई बात? तो एंगल सबटेंडेड बाय अ गिवन सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, देखो हमारे पास ये समझ लो, ये क्या हमारे पास स्फीयर का, ये हमारे पास क्या है? स्फीयर का सरफेस है, सरफेस एरिया है डी ए, है ना। तो ये सेंटर पर जितना भी एंगल फॉर्म करेगा दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल को अगर जो आप मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहो तो क्या होगा? सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो आप कह सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया डी ए। जो ये एरिया होगा, जो सरफेस का एरिया होगा, और उसने सेंटर पर कितना एंगल बनाया, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो आप कह सकते हो ये हम ये सिंबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमारे पास डी ओमेगा आ गया। अब डी ओमेगा क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया अपॉन, सरफेस एरिया कितना है? डी ए अपॉन रेडियस, होल स्क्वायर ऑफ द रेडियस, होल स्क्वायर ऑफ द रेडियस। समझ में आई बात? डी ए अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आई बात? तो ये रहा सॉलिड एंगल। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब एक टर्म आपने और देखा होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल देखा होगा, है ना। वैसे आई थिंक हमने यहाँ नहीं लिया इसको, अब हम डेराइव्ड क्वांटिटी पर आ गए। ठीक है, चलिए, अच्छा, हम यहीं कहीं पर देखते हैं, स्पेस कहीं लेकर के थोड़ा सा, चलिए हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, यहाँ नहीं लिया हमने। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी इज डेराइव्ड क्वांटिटी। अब डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से प्रोड्यूस की जाए, जनरेट की जाए, या फिर आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे कह सकते हो, ऑल दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज। ये भी कह सकते हो जो फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज नहीं है, वो सारी क्वांटिटी क्या होती है? डेराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आई बात? अगर जो आपको डेराइव्ड क्वांटिटी समझनी है तो आपको समझना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है। तो जो क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटी नहीं है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटी। या दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? ऑल दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड समझ रहे हो ना? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव की जाए उन्हें क्या बोलेंगे? हम डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। समझ में आया बात? अभी जो था आपने देखा था, जैसे यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल दूं, अभी समझ में आ जाएगा। चलो पहले आप डेफिनेशन देख लो। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज। समझ में आया बात? जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करे उन्हें हम क्या बोलेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटीज। अंडरस्टूड? ओके, अब क्या आते हैं, हम थोड़ा सा आगे आते हैं। जैसे अगर जिसको दूसरे वर्ड्स में अगर जो हम बोले, कह रहे हैं और द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। जिन क्वांटिटीज को हम क्या लिख सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हैं,
उन्हें हम क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप आते हैं कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके, है ना, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आप देखो, आपने जैसे आपने एरिया का नाम सुना ही होगा, है ना, एरिया। एरिया क्या ऐसी क्वांटिटी है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया। अब क्या है आपके पास, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, है ना, एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। और क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी है, प्रेशर हो गया, है ना। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, या फिर जो क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है वो डेराइव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अभी हम टॉर्क लिख दें, टॉर्क, टॉर्क भी क्या होता है, टॉर्क आपको पता है मोमेंट ऑफ अ फोर्स, है ना, ये भी कैसी क्वांटिटी है। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज को हम क्या बोल सकते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोल सकते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आई बात। आगे मूव करें, अब कुछ इनके एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। अब इनको हम क्यों बोल रहे हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, जरा देखिए। अभी जैसे हमने क्या लिया, एरिया लिया था। एरिया, एरिया क्या होता है, अगर हम रेक्टेंगल की एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। आप मुझे बताइए, लेंथ कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही तो होता है। तो आप कह सकते हो कि जो एरिया है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ पर डिपेंड कर रहा। दैट्स व्हाई ये क्या हो गया हमारे पास, डेराइव्ड क्वांटिटी का एक एग्जांपल हो गया। समझ में आया। अब हम दूसरे एग्जांपल पर आते हैं, जैसे वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी पर आते हैं। वेलोसिटी आप क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। यही तो है। अभी आप सोचो, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। अगर जो डिस्टेंस है इसका मतलब ये लेंथ, एक टाइप का लेंथ है। और टाइम, टाइम क्या है, लेंथ, एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है। टाइम भी एक दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आप कह सकते हो जो वेलोसिटी है वो किन क्वांटिटी पर, एक तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और एक टाइम पर डिपेंड कर रहा है। लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। आपको यही, आपने यही तो पढ़ा है। ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सको, या ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर, भाई डिपेंड नहीं कर रहा। टाइम, टाइम जितना कम होगा वेलोसिटी उतना ज्यादा होगी। अगर जो हम डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रखें तो, है ना, समझ में आया। तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट भी जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अगर जो टाइम, एक फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो क्या होगा, वेलोसिटी। तो कह सकते हो कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा। तो आप यहां से कह सकते हो कि जो है ये दो क्वांटिटी, दो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा। दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, अगला थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, जैसे एक्सीलरेशन ले लिया हमने, क्या ले लिया, एक्सीलरेशन ले लिया। तो अभी आपको पता है एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप कह सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलोगे आप, एक्सीलरेशन। तो आपको ऑलरेडी पता है वेलोसिटी इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। तो डेराइव्ड क्वांटिटी अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, आप कह सकते हो लेंथ और टाइम पर। वेलोसिटी लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा था, टाइम भी लेंथ और टाइम, टाइम, टाइम तो टाइम है ना। तो आप कह सकते हो कि एक्सीलरेशन भी लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। बात क्लियर हो रही है ना। तो समझ में आया, एक्सीलरेशन यहाँ पर दो क्वांटिटी, दो फंडामेंटल क्वांटिटी, दो बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा। फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड वन इज टाइम, है ना। तो दैट्स व्हाई ये भी क्या हमारा हो गया, एक हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया। एक एग्जांपल और ले लें, फोर्स। जैसे फोर्स को आपने बहुत पढ़ा है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है।
अब मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। आपको पता है कि एक्सीलरेशन इज डेराइव्ड क्वांटिटी, तो ओवरऑल आप कह सकते हो फोर्स क्या है हमारे पास, भाई मास तो फंडामेंटल है लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। क्यों, मास पर डिपेंड कर रहा, लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा, मास लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा, भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा, दैट्स व्हाई डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया। और ऐसे भी आप सोचो, क्या एरिया कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, नहीं आता ना, उसकी लिस्ट में कहीं है, नहीं है ना, तो ये डेराइव्ड हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, डेराइव्ड हो गया, है ना। एक्सेलरेशन क्या हो गया, डेराइव्ड हो गया। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट में नहीं है या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की लिस्ट में नहीं है, वो सारी की सारी क्या होंगी, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए, समझ में आई बात। आगे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन एक आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, एक क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट, बार बार इसी की जिक्र हो रही, ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो उसे क्या बोलेंगे हम, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी का कोई ऑप्शन नहीं है, क्वांटिटी तो है ही बट ये फिजिकल क्वांटिटी है, मोस्ट एक्यूरेटली क्या बोलोगे आप, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो अब आगे आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला प्रॉब्लम है, कह रहे हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज which are expressed in terms of more than one fundamental quantity। भाई वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, एक पर डिपेंड कर रहा है या दो पर डिपेंड कर रहा है या तीन पर डिपेंड कर रहा है, तो वो कौन सी क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, है ना। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर डायरेक्टली आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो आप कह सकते हैं ये फंडामेंटल तो होगा नहीं, है ना। फिजिकल क्वांटिटी, भाई फिजिकल क्वांटिटीज की बात ही कर रहे हैं ना, तो फिजिकल क्वांटिटीज की तो बात हम कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात हम यहाँ नहीं, ये सब नहीं है ना। तो आप कह सकते हो कि ये सब आप नहीं बोलोगे। समझ में आ रही है भाई, अरे भाई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे आंसर हो सकता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज ये भी नहीं है ना। तो सप्लीमेंट्री, अब आप हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देयर आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हो, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपके पास, आपको पता हो नहीं, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, आपको पता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी Li एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपको पता होना चाहिए ना। तो ये आपके पास 7 फंड, तो ये आपसे पूछा गया था कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। आपसे अगर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लस सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पूछा जाता तो 9 होती, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, तो आपने लिस्ट कर दिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आपको पता है एक्सीलरेशन डेराइव्ड क्वांटिटी है ना। तो कह रहे हैं कि विच डिपेंड्स ऑन, कितनी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। भाई डेराइव्ड क्वांटिटी, इसका मतलब वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी पर अगर जो डिपेंड कर रहा है तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है ये आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में पहला है 2, दूसरा है 3 एंड तीसरा है 5 एंड लास्ट वन इज 0। तो आप देखो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैसे क्या होता है एक्चुअल में, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो टाइम ऑलरेडी था तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, दैट इज टाइम स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है ना, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है,
और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा, तो टोटल ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है ना। तो आप कह सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है दो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा, फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड सेकेंड वन इज टाइम, है ना। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट को आप लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ और टाइम पर दोनों पर डिपेंड कर रहा, दैट्स वाई ये कैसी क्वांटिटी हो गई, डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई, और ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चार्ज इज अ क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, इज इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में था चार्ज? था? नहीं था ना, तो आप डायरेक्टली बोलो ना ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। क्या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिस्ट में था? नहीं था ना, तो डेराइव्ड क्वांटिटी, बस कुछ नहीं करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स अ डेराइव्ड क्वांटिटी। और वैसे भी समझना, देखो कैसे समझ सकते हो। चार्ज आपको पता होना चाहिए, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। ये क्या होता है? चार्ज, इसको हम चार्ज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं। क्या इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। आई क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक करंट। टी क्या है? टाइम। तो आई इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आप कह सकते हो चार्ज क्या है? दो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई। कैसी क्वांटिटी हो गई? डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई। समझ में आया? समझ में आया ना भाई? ठीक है। तो अब आप उसका इसका ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होगा। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी केवल प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है। और क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई? इमोशंस है। क्या? इमोशंस, फीलिंग, लाइक, डिसलाइक। भाई चार्ज है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, मेजर कर सकते हो। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट ही में नहीं है ये, तो फंडामेंटल कैसे है ना? फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही, हम आपसे इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर जो पसंद आती हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा आप लोग। और अगर जो वीडियो में कुछ और कंटेंट चाहिए या कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप ज़रूर डिस्कस करना, कमेंट में टाइप करना। और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग बैचेस को जब भी आपको ज्वाइन करना है, आपको उन लोगों ने आपको हमसे कनेक्ट होने का तरीका बता दिया है, तो आप लोग कनेक्ट होकर के हमसे आप अपनी प्रॉब्लम्स और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।